योग दर्शन के समाधिपाद के 41वें सूत्र को हम पढ़ रहे थे। इसमें से यहाँ तक का जो भी हमारा कार्य, जो भी पाठ है, उसमें से कोई बात हम पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये ठीक है। इसमें हमारा अभी थोड़ा-सा भाग ही सूत्र का हमने पढ़ा था, शेष हम और देखेंगे। इसमें सूत्र जो 41वां है, इसमें पूछा गया, प्रश्न उठाया गया कि जो चित्त परिक्रमों के द्वारा जो चित्त को एकाग्र कर दिया गया, तो वहाँ पर जो किसी एक विषय में चित्त की समापत्ति होती है, वो कैसी होती है? उसका क्या स्वरूप होता है, उसको बताया जा रहा है। और इस विषय में उदाहरण दिया गया कि जैसे एक मणि होती है, बिल्कुल नई मणि, उसके सामने जो भी कोई वस्तु ले जाई जाती है, जिस भी रंग की ले जाई जाती है, वो पूरी की पूरी उसी रंग में रंग जाती है। तो 3 चीज़ें हैं, ग्राह्य, ग्रहण और गृहीत्री। तो ग्राह्य मतलब जो वस्तुएँ हैं बाहरी, स्थूलभूत से बनी हुई सभी चीज़ें। ऐसे ही सूक्ष्मभूत, क्योंकि वो भी स्थूलभूत, जो स्थूलभूत हैं, वो भी सूक्ष्मभूत से ही बने हुए हैं। तो वो ग्राह्य हैं। फिर ग्रहण अर्थात जो इंद्रियाँ आदि, कर्ण हैं, मन, बुद्धि आदि सभी चीज़ें। ऐसे ही गृहीता यानी कि स्वयं आत्मा। तो यही विषय बनते हैं वहाँ पर। तो हम में से एक हाथ खड़ा हुआ है। जी, बहन स्मृति जी बोलें कृपया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, तो ठीक है, कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है, तो आइए आगे देखते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बार रिजॉइन होकर प्रयास करेंगे तो भूल पाएँ शायद। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे। नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते, बोलें। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी जी, इस सूत्र में बताया कि ध्यान की स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे विवेक ख्याति भी हम लगा सकते हैं। उस बंदे को विवेक ख्याति हो रही होगी जो एक चीज पे ध्यान लगा रहा है, मणि के ऊपर फोकस करके। देखिए, विवेक ख्याति जो है वो वैराग्य का आधार है, और वैराग्य कारण है चित्त की स्थिरता में। एक अभ्यास कारण है और एक वैराग्य कारण है। वृत्तियों के न आने और चित्त की स्थिरता में वो कारण है। तो चीज़ें
पहले से हैं, तभी जी, ये जी, स्थिति है। जी, जी, बिल्कुल। जी, ठीक है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ जब हम बना लेते हैं, तभी इस स्थिति में पहुँच पाते हैं और तभी ये समापत्ति की स्थिति बन पाती है, निरंतरतापूर्वक लंबे समय तक एक विषय रह पाता है और पूरी स्थिरतापूर्वक, पूरी एकाग्रतापूर्वक रह सकता है। उसमें तीनों विषय हैं, सूक्ष्म विषय जो गृहीता और ग्रहण और ग्राहियों में भी जो सूक्ष्म भूत हैं, सूक्ष्म विषय हैं, ऐसे ही जो स्थूल भूत में भी जो परमाणु पर्यंत सूक्ष्म है ये सब, और स्थूल भूतों में भी वायु और आकाश ये सूक्ष्म ही है, अदृश्य ही है। इसके बाद जो पृथ्वी, जल, अग्नि ये कुछ स्थूल, और जो पृथ्वी सबसे अधिक स्थूल, तो ये जिसको कहते हैं कि जैसे आकाश है वो भी महत है, बहुत विशाल है। तो इस मतलब वस्तुएं कौन सी जो है अणुरूप हैं अर्थात सूक्ष्म हैं और कौन सी महत हैं, ये अंतर हम इस तरह से देख सकते हैं। तो अधिकांश में सूक्ष्म ही हैं और सूक्ष्म के साथ में उनमें महत्ता भी है। तो उसका स्वरूप ही उन वस्तुओं का उस प्रकार का है, तो उसको उसी रूप में जाना और समझा जाता है और चित्त भी उसी प्रकार का उन्हें जनाता है। यहाँ क्योंकि हमने उदाहरण लिया किसी फूल का उदाहरण लिया जो मणि के सामने रखा, तो यहाँ रूप समझ में आ रहा है, लेकिन रूप एक मात्र उदाहरण है। बहुत से गुण ऐसे हैं जिनमें कोई रूप ही नहीं है, अर्थात रूप गुण ही अपने आप में ऐसा है जहां पर रूप है, बाकी सब गुण ऐसे ही हैं जो जहां पर कोई दृश्य होना का उसमें कुछ भी नहीं है। तो अभिप्राय क्या है कि किसी भी द्रव्य में गुण रहते हैं पर गुण में गुण नहीं रहते, गुण में कोई गुण नहीं होता, मतलब गुण स्वयं में अपने आप में गुण है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो और जो द्रव्य का साक्षात्कार है या अनुभूति है जो, या उसको उसकी तदाकारता है चित्त में, वो गुणों की ही होती है। यानी कि चित्त जैसे गुण होते हैं वैसे गुण वाला भासित होता है। जैसे हमने बात की जो तदाकारता की, ग्राह्य, ग्रहण और गृहीत्री, इन तीनों चीजों के बारे में। तो यहाँ पर भी जहाँ वस्तु में रूप नहीं है, द्रव्य में रूप नहीं है, तो चित्त में भी रूप नहीं आएगा। जिस प्रकार के गुण वाली वो वस्तु है, उसी प्रकार के गुणों का आभास चित्त में आएगा, ये कहने का अभिप्राय है। जी, कुछ कहना चाहती हैं बहन स्मृति जी? नहीं, नहीं, ठीक, धन्यवाद सर।
ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब उसको महर्षि व्यास जी ने पहले तो एक सामान्य रूप में कहा कि ग्राह्य आलम्बनो यथा ग्राह्य आलम्बनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। तो ग्राह्य में हमारे सूक्ष्मभूत स्थूलभूत हैं। तो उदाहरण के लिए कहा, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए खोल के थोड़ा सा एक एक विषय को कह रहे हैं कि भाई जो ग्राह्य है अर्थात स्थूलभूत है या स्थूलभूत से बनी हुई वस्तुएं हैं या सूक्ष्म जो उनके परमाणु हैं, जिस पे भी हम संकल्प करके एकाग्रता करेंगे, जो यह चित्त है उसी के सहारे से रंगा हुआ उपरक्तम चित्तम। रंगे हुए का मतलब वहां पर हम रूप ही मत केवल लें, सभी गुणों को लें, है ना, कोई भी गुण हो सकते हैं जो उनमें हैं। तो उन ग्राह्य समापन्न उस वस्तु के, जिस वस्तु पे हमने एकाग्रता की है उससे युक्त ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। तो जो ग्राह्य है अर्थात जो अ, वस्तु है परमाणु आदि या जो भी स्थूल वस्तु बाहरी, तो उसके स्वरूप से जो चित्त है उसके स्वरूप आकार या जो भी गुण है, यहाँ पर स्वरूप आकार जो कहा है स्वरूपाकारेण, मतलब वो उनके गुणों से निर्भासित होता है चित्त, वैसे ही गुणों से युक्त हो जाता है चित्त, ये अभिप्राय। फिर आगे कहते हैं तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपा भासम भवति। तो वहां कोई जैसे सूक्ष्म भूत है तो वो तन्मात्रा है, तत्मात्र, यानी कि जैसे वो गुण मात्र वो द्रव्य है, इतना सूक्ष्म है वो कि जहां पर गुण विशेष ही अनुभव में आता है। तो वैसा जो भूत सूक्ष्म है उससे रंगा हुआ चित्त उस भूत सूक्ष्म से युक्त हुआ हुआ, जैसे गंध स्पर्श रूप रस इत्यादि, ये जो शब्द इत्यादि जो ये तन्मात्राएं हैं, यही जो स्थूल भूत के सूक्ष्म परमाणु हैं, उनके कारण है। और ये जो सूक्ष्म भूत बने हुए हैं, ये इसका कारण अहंकार है, वो भी एक तत्व है। तो इनमें क्या धर्म है, कैसे ये है, उससे पूरा चित्त रंगा हुआ रहता है, ये अभिप्राय प्राय है कि उसी के स्वरूप को स्वरूप जैसा बन जाता है चित्त। क्योंकि चित्त तो जो चित्त का स्तर है सूक्ष्मता का, वो सूक्ष्म भूतों के स्तर की ही सूक्ष्मता है। अगर हम तुलना करें तो जो साधन चित्त है वो भी अहंकार से ही निर्मित है। तो वो दोनों चीजें चित्त और सूक्ष्म भूत एक समान स्तर की चीजें हैं। और चित्त इतना सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होते हुए भी उसमें इतना सामर्थ्य है कि क्यों हम उस सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। हम जो आत्मा जो अणुरूप है
वो बहुत सूक्ष्म है, और हमारे स्तर की सूक्ष्मता की ही जो चित्त रूपी वस्तु है, हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, क्योंकि हम भी सूक्ष्म हैं। तो हमारे स्तर की चीज, जैसे मान लीजिए हमारे सामने और जितना बड़ा जो है पूरी पृथ्वी है, इतनी बड़ी अगर स्क्रीन लगा दी जाए, और इतने ही निकट जितने हम धरती के निकट हैं, तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, हम उसका छोटा सा भाग देख पाएंगे, जैसे धरती का छोटा सा भाग हम देख पाते हैं। तो देखने में क्या कारण बन रहा है? संपूर्णता से देखने में दूरी, और वस्तु का आकार, ये दोनों कारण बन रहे हैं। तो परमात्मा ने जो व्यवस्था की है चित्त रूपी उपकरण की, वो भी एक अनुपात से हमारी सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है उन्होंने चित्त को, जिससे कि हम उसको, जो हमारी स्वाभाविक शक्ति है, उससे देख पाए, अनुभव कर पाए। और इन सब उपकरणों को जो बाहर तक हैं, उन सबको इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि जो सूचनाएं बाहर से अंदर की ओर एकत्र होती चली जाती हैं और चित्त में प्रदर्शित होती हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म, जो उसी स्तर की सूक्ष्मता वाली वस्तु पे एकाग्रता कर रहे हैं, तो चित्त उसी स्तर की सूक्ष्मता वाली वस्तु को भी ज्यों का त्यों तदाकार होकर, उसी से युक्त होकर, उसी को यहाँ कह रहे हैं सूक्ष्म भूत उपरक्तम। सूक्ष्म भूत, जो भी मान लीजिए हमने गंध तन्मात्रा को विषय बनाया, तो गंध तन्मात्रा से वो रंगा हुआ चित्त होगा। सूक्ष्म भूत समापन्नम, उस गंध तन्मात्रा से पूरी तरह से युक्त होगा। और सूक्ष्म भूत स्वरूप आभासम, सूक्ष्म भूत यानी कि गंध तन्मात्रा के संपूर्ण स्वरूप को प्रकाशित करने वाला हो जाता है, ये अभिप्राय। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अभी शब्दों के माध्यम से कल्पना कराने का प्रयास हो रहा है। ये यही एक माध्यम है जो ऋषियों का ज्ञान है, वो ऋषियों ने हमें दिया है, तो हम उसके माध्यम से ही उसको समझ पा रहे हैं। शब्द ही वो माध्यम है, लेकिन हम उसको, इसकी एक कल्पना करके, सत्य कल्पना करके उसको समझ पाते हैं, और फिर हम उसी सत्य कल्पना के को लागू करते हैं समाधिस्थ होकर, और उसके आधार पर हम अपनी सूक्ष्मता को, और जो चित्त की सूक्ष्मता है उसको अनुभव करते हुए, उसको जब हम ग्रहण पे आएंगे, यानी कि साधनों पे आएंगे, तो हम उसको वैसे ही वहां पर अनुभव कर पाते हैं। यहाँ पर अगली बात फिर वही आ रही है। नहीं, इससे पहले स्थूल तथा स्थूल आलंबनों पर, मतलब एक एक चीज को अलग अलग करके महर्षि व्यास जी ने अलग से स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया, जिससे कि हम लोग सारी चीजों को समझ पाए। तथा स्थूल आलंबनोपरक्तम, स्थूल आलंबन उपरक्तम, स्थूल रूप समापन्नम, स्थूल रूप आभासम भवति। वही चित्त स्थूल
सहारे से रंगा हुआ। जो विषय क्या है, स्थूल बन गया वहां पर, स्थूल भूत। मान लीजिए वो पृथ्वी भूत हो सकता है, या अग्नि हो सकता है, या जल हो सकता है, जो भी है। तो उसके रूप से समापन्न, उसके सभी गुणों से युक्त, और स्थूल भूत के उस रूप को पूरी तरह से प्रकाशित करने वाला, आभासित करने वाला वह चित्त वैसा उस समय होता है। फिर कहते हैं और उसको और अधिक अधिक बड़े में लेके गए, तथा विश्व भेद उपरक्तम, विश्व भेद समापन्नम, विश्व रूप आभासम भवती। तो जो बहन, आदरणीय बहन डॉक्टर संध्या जी ने कल प्रश्न किया था पिछली कक्षा में, कि मूर्ति हो अथवा कोई, ये सब कुछ उसी में आ गया है ना। कोई भी चीज, कोई भी, चाहे पहाड़ ही क्यों ना हो, वो सब पृथ्वी भूत के अंतर्गत आ गया। और पृथ्वी भूत, पृथ्वी नहीं बल्कि सभी भूत वहां पर मिश्रित हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, उन सभी से मिलकर वो विश्व भेद बना हुआ है ना। विश्व भेद का मतलब उसमें वृक्ष आ सकते हैं, उसमें पत्थर आ सकता है, उसमें मनुष्यों के शरीर आ सकते हैं। जो कुछ भी प्रकृति में हमको जो दृश्यमान है ना, विश्व भेद, संसार में जो स्थूल भूतों से मिलकर विविध सृष्टि हमको दिखती है, उस सब के लिए यहाँ पर कहा है, तथा विश्व भेद उपरक्तम, विश्व भेद समापन्नम, विश्व रूपाभासम भवती। तो उस सब से रंगा हुआ, उन सब चीजों में से जिसको हम विषय बना लेंगे, है ना, एक विषय, उस पूरे विषय से पूरी तरह से युक्त, और उस ही के स्वरूप को प्रकट करने वाला यह चित्त होता है। तो बहुत सूक्ष्म सा एक साधन परमात्मा ने दिया है, और वो इतना शक्तिशाली है कि उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहता। सब कुछ वो दिखा सकता, सब कुछ जना सकता है। आइए आगे देखते हैं। तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टव्यम। ठीक वैसे ही जो ग्रहण है, साधन है, ऐसे इंद्रियों में भी देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि इंद्रियों से, जब हम इंद्रियों पे संकल्प कर लेंगे, मन के माध्यम से इंद्रियों को भी जाना जाता है। मन का विषय इंद्रिय स्वयं भी बन सकती हैं। तो सामान्य रूप से बहुत कठिन है इंद्रिय को समझना, जानना। लेकिन समाधिस्थ अवस्था में जब हम इंद्रिय संकल्प से अपने इंद्रिय को, इंद्रिय यही तो है जहां हम हैं, सूक्ष्म शरीर का ही तो एक वो अंग है। जब संकल्प करेंगे और चित्त को पूरी तरह से हम उसी तरह से उसमें संकल्प से लगाएंगे, तो फिर वहां भी हम उस इंद्रिय से उपरक्त, इंद्रिय से समापन्न, और इंद्रिय रूप के, इंद्रिय का जो स्वरूप है, जो भी उसके गुण हैं, उनकी आभास कराने वाला वो चित्त हो जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। उसी को आगे कह रहे हैं, ग्रहण आलंबनोपरक्तम, ग्रहण समापन्नम, ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते। तो वही चीज दोहरा दी है, बस केवल ग्रहण शब्द वहां बदल दिया। ग्रहण मतलब साधन। जो साधन है वो भी प्रकृतिजन्य है ना, वो भी अहंकार से बने हुए हैं, सूक्ष्म साधन है। चित्त और स्थूल, सॉरी, क्षम्यता, जो इसको कहते हैं सूक्ष्म भूत, हाँ, सूक्ष्म भूत के स्तर, सूक्ष्मता के स्तर के ही है ये सब साधन। तो जब सूक्ष्म भूत को व्यक्ति अनुभव कर सकता है चित्त के माध्यम से, तो साधनों को भी कर सकता है।
तो ये उसमें क्या अनुभव होता है, अब ये हमारे अपने अनुभव का ही विषय होगा, और ये हमको आगे क्या करना है, उसको हम कहेंगे रिसर्च, उसको कहेंगे खोज, उस पे हमें शोध करना है, हमको प्रयोग करना है, और प्रयोग करके फिर एक दूसरे को हम बता सकते हैं कि ऐसा कुछ अनुभव आया, और फिर हम सब जब एक चीज पे कार्य करेंगे और उस पे हमारे अनुभव एक दूसरे के साथ में मिलेंगे, तो फिर वो चीज बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी, शब्दों में भी आ जाएगी वो। लेकिन ऋषियों ने उसको केवल इतना ही निर्देश यहाँ पर इस रूप में किया है, उसको वो एक अनुभव का विषय है। तो एक हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई देखिए, जो भी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है उसमें वो इस प्रकार के जो स्थूल चीजें हैं, इनके इस तरह का इस तरह की प्रकटता वहां पर इस स्तर की नहीं हो सकती है। यहाँ पर जैसे स्थूल वस्तुओं में रूप आदि सब कुछ बिल्कुल प्रकट और स्पष्ट है, लेकिन जो सूक्ष्म वस्तुएं उसमें जो भी होगा वो सूक्ष्म आभास मात्र होगा। वहाँ प्रकट स्पष्ट जिसको कहते हैं कि कोई रूप प्रकट हो जाएगा और वो दिखने लगेगा, इसकी संभावना कम लगती है। ये तो हम वैसे देखेंगे, जब करेंगे कार्य तभी हमको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो इस पे अपने लोगों को कार्य करना है। तो इसीलिए जो है एक आचार्य जन और जो हमारे गुरुजन हैं, उनका ये निर्देश रहता था कि हम जिसको कहते हैं ना पूरी शक्ति लगाकर, जैसे हम अन्य कार्यों में पूरी शक्ति लगाकर कार्यों को करते हैं, और उन कार्यों को इसलिए करते हैं कि उसमें हमें परिणाम को प्राप्त करना है। जैसे वैज्ञानिक लोग कार्य को करते हैं परिणाम को प्राप्त करने के लिए, ठीक इसी तरह से अपने को भी इस आंतरिक कार्य को भले ही हम एक एक घंटा ही लगाएं, या हम लग जाएं तो फिर उसको कुछ समय अपने जीवन का इसमें ही लगाएं कि भाई इसी कार्य को करना है, जिद पूर्वक, जिसको कहते हैं ना कि नहीं करके ही रहूंगा अब तो मैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ समय जीवन का इस तरह से लगा सकते हैं, तो फिर उसको उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसका एक अनुभव आ जाएगा अपने लोगों को। तो उस तरह से काम ना के बराबर जैसा बहुत कम या बहुत छुपा हुआ सा ऐसा कार्य है, कोई इस प्रकार से संगठित प्रयास और जिसको कहते हैं कि इस रूप में अभी देखने में नहीं आता है। लोग उतने सूक्ष्मता से रुचि वाले, उतने सूक्ष्म वैराग्य के स्तर वाले अभी प्रायः नहीं है, जिसके कारण से इस पे कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां जो मुख्य शर्त है वो तो यही है, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध है। और उस स्तर का जिसको कहते हैं चाह, उस स्तर की चाह लोगों में नहीं है। काम होना चाहिए इस पे भी, अपने लोगों को करना है, ऐसा आचार्य जनों का, गुरुजनों का जो है अपने लोगों को निर्देश है। तो आगे बढ़ते हैं। तथा गृहीत्री पुरुष आलंबनोपरक्तम गृहीत्री पुरुष समापन्नम गृहीत्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। बस वही केवल शब्द ग्रहण के स्थान में गृहीत्री पुरुष लगा दिया है, अभिप्राय हम समझ ही गए होंगे। वैसे ही जो गृहीता यानी कि जो ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, जानने वाला है, ऐसा जो आत्मा पुरुष है, हम आत्मा हैं, इससे भी चित्त रंगता है, उसके गुणों से भी रंग जाता है, वैसा ही भाषित होता है, उसके ही स्वरूप से युक्त होकर हमारे आत्मा अपने हमारे स्वरूप से भी वो निर्भासित होता है जड़ वस्तु पर चेतनवत प्रतीत होती है।
वो उन गुणों को प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ पर आगे कहते हैं तथा मुक्त पुरुष आलंबनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। तो इसको कहते हैं कि भाई देखिए मुक्त पुरुष से युक्त होकर जैसे संकल्प करते हैं, मान लीजिए मुक्त पुरुष हो सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि कौन से मुक्त पुरुष कहाँ हैं, पर ये भी सुनिश्चित है कि इसी सृष्टि में मुक्त जो पुरुष हैं, मुक्त जीव जो हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके स्वरूप से युक्त होकर भी व्यक्ति उनका अनुभव कर पाए, अथवा ईश्वर की सहायता यहाँ पर प्राप्त हो जाती हो विशेष रूप से। तो ये एक विषय अपने आप में और अलग से खोज का है, प्रयोग करने का है। फिर आगे कहते हैं तदेव अभिजात मणिकल्पस्य चेतसो गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु पुरुष इंद्रियभूतेषु या तत्स्थ तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिः समापत्तिरित्युच्यते। तो मतलब हुआ तद एव अभिजात मणिकल्पस्य। तो उसी चित्त के जो कि सद्य उत्पन्न मणि यानी कि ताजी बनी हुई जो मणि है, जो उसके समान है, ऐसे चित्त के ग्रहीता आत्मा, ग्रहण साधन और ग्राह्य जो स्थूलभूत आदि, और उसी को खोला पुरुष आत्मा इंद्रिय और भूतों में जो तत्स्थ तदंजनता उसमें स्थित होकर, मतलब उसमें लगकर, चित्त के उस वस्तु में लगकर, तदंजनता उनसे रंग जाना, चित्त का वैसा ही हो जाना, ऐसा तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति उन वस्तुओं में स्थित चित्त का उन तदाकारापत्ति उनके स्वरूप जैसा हो जाना, सा समापत्ति हेतु उच्यते, उसी को समापत्ति कहते हैं। चित्त की समापत्ति अर्थात समापन्नता, उनसे युक्त हो जाना। तो समापत्ति को पूरे अच्छे ढंग से महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर बता दिया। आइए अब विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते।